हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों को लेंगे और उस विधि को सीखेंगे जिस विधि से इस तरह के प्रश्नों को कम से कम समय में हल किया जा सके। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ऐसे ट्रिक को आप सीख सके ताकि एग्जाम में आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कम समय में हल कर सके और अपने समय को बचाकर किसी अन्य प्रश्न को हल करने में लगा सके। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है और इसे हम ऑप्शन से ही हल करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको 12 676, दूसरा 11 504, तीसरा 12 832 और डी आपको 12 360 दे रखा है। तो चलिए हम पहले ऑप्शन को लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि 8 का भाज्य का जो नियम है वह क्या कहता है कि किसी भी संख्या का, जैसे हमें पहला ऑप्शन दिया गया है तो हम पहले ऑप्शन को ही लेते हैं। चलिए हम पहले ऑप्शन को लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 12 676। तो 8 का नियम कहता है कि दी गई संख्या का अंतिम 3 संख्या यानी कि 6, 7 और 6, अगर यह 8 से भाज्य है तो यह पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। तो चलिए हम प्रश्न में यहाँ देखते हैं कि यह हमारा 8 से भाज्य होता है या नहीं। तो चलिए सिंपल इसमें हम 8 से भाग करते हैं। 8 से अगर हम भाग करते हैं तो देखिए 8 आपका 8 64, बचेगा 3, लास्ट में बचेगा आपका 36 आपका 8 से भाज्य नहीं है। तो प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जब भी इस तरह के प्रश्न को हल करें तो ध्यान रखिए कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा 8 से भाज्य नहीं है, 8 64, इसमें से बचेगा आपका 3 जो का 36, 8 से 36 भाज्य नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल सही जवाब है, क्या है 12 676, यही हमारा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से हल करें और आपको ये नियम आपको अवश्य याद रखने चाहिए ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सके। तो चलिए ऐसे ट्रिक के साथ देखते हैं दूसरे प्रश्न को और सीखते हैं एक नए ट्रिक को जिसकी मदद से किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और यह जो प्रश्न है आपका आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, आपका 24/1/2019 में, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट था, उसके अंदर यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। इस तरह के प्रश्नों को अवश्य देख ले और जो मैंने आपको नियम बताए हैं संख्याओं से भाज्य के नियम, उसे अवश्य पढ़ लें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप जब भी देखें बिना कॉपी कलम के आप उसे हल कर सकें। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बताना है, याद करना है, जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित करेगी। यानी कि आपको जो संख्याएं दी गई हैं, क्या क्या संख्याएं दी गई है, 25, 35, 40 और आपका 30, इन सबको वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको विभाजित करेगी। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन में आपको दिया गया है 35, 15, 20 और 5। देखिए अगर हम 35 को लेते हैं, अगर हम इस प्रश्न में ऑप्शन के हिसाब से ले, अगर हम 35 को पकड़े तो क्या कह रहा है कि इन सभी संख्याओं को ये विभाजित करे। तो बताइए यह बड़ी है और 25 हमारा संख्या छोटा है, तो क्या इसे विभाजित करेगा, नहीं करेगा। तो हमारा क्या होगा, 35 आंसर नहीं होगा। ये कंफर्म हो गया, 35 हमारा आंसर नहीं होगा। तो चलिए इसके अलावा देखिए 15 को लेते हैं, 15 से ना 25 डिवाइड होगा ना आपका 35, तो हमारा यह भी आंसर नहीं होगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। वहीं देखिए तीसरा अगर हम 20 लेते हैं तो 20 से ना 25 ना 30, तो ऑप्शन आपका क्या बचा, 5। ऑप्शन क्या बचा आपका, 5 से 25, 35, 40, 30 सभी विभाजित होगा, इसलिए हमारा क्या आंसर होगा, 5 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए लेते हैं ऐसी दूसरे प्रश्न को और सीखते हैं ट्रिक को जिसके माध्यम से उस प्रश्न को कम से कम समय में हम हल कर सकें। यह प्रश्न भी आपको
आरआरबी जेई के एग्जाम में आपको 1/6/2019 के सेकेंड शिफ्ट में यह सवाल आपसे पूछा गया था। तो हम इस वीडियो में जिस भी प्रश्न को लेंगे वह किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए उस प्रश्न को देखेंगे और उस पे अपनी समझ को ट्रिक के माध्यम से उस प्रश्न को हल करेंगे, ताकि एग्जाम में कम से कम समय में उस प्रश्न का आंसर प्राप्त किया जा सके। तो चलिए लेते हैं दूसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है कि उसने किसी संख्या को गलती से 12 से विभाजित कर दिया। किसी संख्या को उसने गलती से 12 से विभाजित कर दिया। संख्या क्या है हमें नहीं पता, पर उसे उत्तर क्या आता है, उसे उत्तर आता है 35। यही प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ वह कौन संख्या है जिसको 21 से विभाजित करेंगे तो हमें सही उत्तर आएगा। उसने गलती से 12 से कर दिया है, इस वजह से उसे 35 आया है, लेकिन हमें यह मालूम करना है कि हमें 21 से करना है, लेकिन यहाँ जो संख्याएं होंगी वह संख्या कौन सी होंगी, तो वो हमें नहीं पता है। तो देखिए यह संख्या कैसे मालूम चलेगा, यह संख्या आपको मालूम चलेगा जब इस 12 को आप 35 से गुना कर देंगे। यह सिंपल है, यह आपको आता भी होगा। तो चलिए 12 और 35 आ गया, 12 गुने 35 आ गया, और इसे हमें विभाजित करने के लिए कह रहा है प्रश्न में 21 से। तो देखिए 7 या 21, 7 पंचे 35, 3 से 12 कट गया 4, आपका उत्तर क्या आ गया 20। तो 20 क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा, और यही सटीक आंसर है इस प्रश्न का। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न का सोल्यूशन भी और ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप कम समय में आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं दूसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। और यह भी आपको आरआरबी जेई 25/5/2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसे कैसे हल करेंगे। वैसे आप इस प्रश्न को अगर आप हल करते हैं तो आप क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तब जाके आपको इसका उत्तर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में देख लें। जैसे आपको संख्या दिया गया है 12, 18, 21 और 30 से दी गई ऑप्शन में जो संख्या दिया गया है वह उसमें से कौन से विभाज्य होंगे। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। इसको हल करने के लिए आप ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या को 21 से अगर हमें विभाज्य करना है, यानी कि वह संख्या 7 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। अगर 21 से हम करेंगे तो वह संख्या 7 से भी हो और 3 से भी हो। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए। पहला आपको दिया गया है 1060, यह 7 से विभाज्य है। तो देखिए 7 से इसे आके देखिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पंचे 35, 1 बचेगा, यह 7 से विभाज्य नहीं है। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए दूसरे ऑप्शन को लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है 1260। तो देखिए आपका यह क्या 7 से विभाज्य है, 7 से करते हैं, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, यह कट गया, यह 7 से विभाज्य है। चलिए यह 7 से विभाज्य है, एक कंडीशन पूरा हुआ। क्या यह 3 से भी विभाज्य है, तो हमारा क्या था 1260, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 0, ये भी विभाज्य है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सेकेंड आंसर जो कि है आपका 1260। तो यह हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, और ये सारी संख्या से 1260 जो है क्या होगा, विभाज्य होगा, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो इस तरह से भी इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, ताकि आप नए और आसान ट्रिक सीख सकें, ताकि एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को कम से कम समय में आप हल कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।